वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्लोब से। इस डिस्कशन को स्टार्ट करने के पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको ये एपिसोड अच्छे लगें तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसको लाइक भी करें। आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं जो हमारे व्यूअर्स के स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो भेजे हैं और वो चाहते हैं कि हम उसको रिव्यू करें कि वो स्कीम्स कैसी है। कुछ और भी इंसिडेंटल क्वेश्चंस हैं, उसको आगे के एपिसोड्स में लेंगे। आज फ़िलहाल फोकस स्कीम्स की एनालिसिस पर है, डेटा एनालिसिस पे है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी तरीके से, जो हमारी डेटा एनालिसिस बोल रही है वो हम शेयर कर रहे हैं अपने ऑडियंस से। तो पहला जो हम लोग ले रहे हैं कैटेगरी वो है फ्लेक्सी कैप की। तो जो स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही है कि जिन स्कीम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है वो भी दिखाई पड़ रहा है, और जो हमारी डेटा एनालिसिस बोल रही है वो भी शो हो रहा है। तो उसके हिसाब से जैसे कि क्वेश्चंस है जेएम फ्लेक्सी कैप का, तो जेएम फ्लेक्सी कैप थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये अपना जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 उसको भी तीनों पीरियड का मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल में तीनों पीरियड में बीट नहीं कर पाया है, 2 ही पीरियड में बीट कर पाया है। और नेक्स्ट जो बेंचमार्क से मतलब है नेक्स्ट जो हम लोग एनालिसिस में यूज़ करते हैं, वैसे तो इसका बेंचमार्क वो नहीं है, तो वो थोड़ा सा और ऊपर है, विच इज़ निफ्टी लार्ज एंड मिड 250, तो उसको भी ये 2 पीरियड में ही बीट कर पा रहा है जेएम फ्लेक्सी कैप। उसके मुकाबले में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक और इन्वेस्को, ये तीनों स्कीम्स ऐसी हैं जो निफ्टी 500 को तीनों साल में बीट कर रही हैं, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 को भी तीनों पीरियड में बीट कर रही हैं। तो यहाँ तक ये बराबरी पे आ रही हैं। अब जब हम इसको निफ्टी मिड कैप 150 से कंपेयर कर रहे हैं तो नेचुरली 150 मिड कैप 150 को बीट करना इनके लिए मुश्किल भी है। तो उसमें 2 स्कीमें जैसे एचडीएफसी और पराग पारिक एक किसी साल में बीट कर पा रही है और इन्वेस्को 2 सालों में बीट कर रही है। तो मुझे लगता है कि जेएम फ्लेक्सी कैप के कंपैरिजन में ये तीनों बेटर ऑप्शन हैं। जिनका पैसा एचडीएफसी और पराग पारिक में लगा है दे कैन कंटिन्यू। जेएम वाले इन 3 में से कोई भी स्कीम को सोच सकते हैं। राइट। शुरुआत में जेएम की परफॉर्मेंस ठीक रही है 3 इयर्स 2 इयर्स में, बट अभी 1 ईयर में थोड़ी सी ज़्यादा नेगेटिव आ गई है। इसीलिए इस वक्त इस एपिसोड में एक स्पेसिफिक बात भी मैं बोलना चाह रहा हूँ। हम लोग अभी तक 1 साल, 3 साल और 5 साल की परफॉर्मेंस ले रहे थे डेटा एनालिसिस के लिए। अभी हमने इसीलिए इसको चेंज करके इस एपिसोड से 1 साल, 2 साल, 3 साल कर दिया है कि रीसेंट पास्ट में क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए इतना मार्केट डायनेमिक है, इकोनॉमी में इतने चेंज हो रहे हैं कि 5 साल पहले क्या कर रहा था वो थोड़ा सा कम रेलेवेंट हो गया। तो इसलिए हमने थोड़ा क्राइटेरिया भी चेंज किया है उस एंगल से। तो नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग ले लेते हैं लार्ज एंड मिड कैप की। तो उसमें हमारे पास क्वेश्चंस तो कई स्कीम्स के लिए आए हैं। आदित्य बिरला, डीएसपी, कोटक, एसबीआई, मीराई एसेट, मोतीलाल ओसवाल और इन्वेस्को। तो इसमें मोतीलाल और इन्वेस्को और एक बंधन की, इन तीनों की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो पहले अब इसके खुद के बेंचमार्क से कंपेयर कर लेते हैं, लार्ज एंड मिड कैप के बेंचमार्क से। तो उसमें देख रहे हैं कि जो स्कीम्स ग्रीन में हाईलाइटेड हैं, मोतीलाल ओसवाल, इन्वेस्को और बंधन, इन तीनों ने जो हम लोग पीरियड्स ले रहे हैं 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, इसमें अपने बेंचमार्क को बीट किया है, विच इज़ वेल एंड गुड। 500 को बीट किया है, लार्ज एंड मिड कैप अपने बेंचमार्क को बीट किया है। और निफ्टी मिड कैप की भी बात करें तो उसमें मोतीलाल ओसवाल ने और इन्वेस्को ने, इसने भी इन दोनों स्कीम्स ने तीनों पीरियड में बीट किया है, जो कि बड़ी बात है। कि एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की स्कीम मिड कैप के बेंचमार्क को, इंडेक्स को बीट कर रही है। इवन बंधन ने भी 2 पीरियड में बीट किया है। तो ये 3 स्कीम्स स्कोर कर रही हैं, स्टैंड आउट कर रही हैं। बाकी स्कीम्स जो हैं थोड़ी सी एवरेज परफॉर्मेंस हैं, तो जो उसके इन्वेस्टर्स हैं कंसिडर कर सकते हैं कि शिफ्ट करना है कि नहीं करना है।
तो वो है। बस यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड कर रहा हूँ, जैसे जो कि हर बार हम लोग करते हैं कि मोतीलाल का और इन्वेस्को का थोड़ा सा पी ज़्यादा है जो कि स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। तो अब इसको आप अपने ढंग से एक एनालाइज कर लीजिए और अपने एडवाइज़र से भी पूछ लीजिए कि लेकिन परफॉर्मेंस वाइज तो ये तीनों स्कीमें अच्छी निकल के आ रही हैं। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी जो हम लोग ले रहे हैं वो SBI कॉन्ट्रा एक्सिस वैल्यू, इन्वेस्को कॉन्ट्रा, ICICI वैल्यू, यानी कॉन्ट्रा और वैल्यू वाली कैटेगरी की ये 4 स्कीमों के क्वेश्चंस हैं। इसमें कॉन्ट्रा और वैल्यू को हम दोनों को मिला के एक कैटेगरी ले लेते हैं। इन्वेस्को, ICICI और HSBC ये तीनों साल में निफ्टी 500 को बीट कर रहे हैं। तीनों साल में निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 को भी बीट कर रहे हैं। तो यहाँ तक ये स्कीमें ठीक निकल के आ रही हैं। एक स्कीम पर्टिकुलरली HSBC वैल्यू ऐसी है जो निफ्टी मिड कैप 150 को भी तीनों पीरियड में बीट कर रही है। तो ये तीनों स्कीमें आप कंसीडर कर सकते हैं। SBI कॉन्ट्रा तो आप देखें कि इवन निफ्टी 500 को भी 2 पीरियड में ही बीट कर पा रही है। एक साल में बीट मतलब 1, 2, 3 साल के 3 पीरियड में, एक पीरियड में बीट नहीं कर रही है, 2 में ही बीट कर रही है। एक्सिस वैल्यू वैसे ठीक निकल के आ रही है क्योंकि निफ्टी 500 और निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 को बीट कर रही है। निफ्टी मिड कैप को एक ही पीरियड में बीट कर पा रही है, तो थोड़ा सा कमज़ोर लग रही है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टेड हैं एक्सिस वैल्यू में तो यू कैन कंटिन्यू। फ्रेश लगाना है तो फिर ये जो तीनों ग्रीन वाली दिख रही हैं इसको कंसीडर कीजिए। ये निकल के राइट। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग पिक करते हैं ELSS की। क्वेश्चन है हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा रोबेको और SBI ELSS। ये इन तीनों स्कीम्स की परफॉर्मेंस थोड़ी सी एवरेज रही है। इस कैटेगरी में जो हम लोग को बेस्ट लग रही हैं वो हैं HSBC टैक्स सेवर, मोतीलाल ओसवाल टैक्स सेवर और HDFC टैक्स सेवर। तो इनका जो बेंचमार्क हम लोग ले रहे हैं वो है निफ्टी 500 का। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि ये जो तीनों स्कीम्स जो हम लोग ने टॉप पे रखी हैं, ये इन तीनों ने निफ्टी 500 को ऑल 3 पीरियड्स में बीट किया है, 1 ईयर, 2 ईयर्स और 3 ईयर्स। उसके बाद इन्होंने निफ्टी लार्ज एंड मिड के भी इंडेक्स को बीट किया है तीनों पीरियड में। और इसमें से एक स्कीम जो कि है मोतीलाल ओसवाल टैक्स सेवर, उसने तो निफ्टी मिड कैप को भी तीनों पीरियड में बीट किया है। तो इसलिए इस कैटेगरी में ये तीनों स्कीम्स टॉप पे आ रही हैं। ठीक है, यानी जो क्वेश्चंस आए हैं वो उन स्कीम्स की परफॉर्मेंस हल्की है कंपेयर टू दीज 3 स्कीम्स। राइट। तो वो अब आप अपने एडवाइज़र से पूछें और समझें कि आपको क्या करना है। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी जो फिर निकल के आ रही है हमारे पास में वो है, उसके क्वेश्चंस हैं लार्ज कैप के। यस। तो लार्ज कैप में जो क्वेश्चंस आए हैं वो हैं SBI, कैनरा और निपॉन के, जिसमें कि SBI और कैनरा तो थोड़ी सी हल्की दिखाई पड़ रही है परफॉर्मेंस। निपॉन इज़ ओके। तो निपॉन, DSP, ICICI और वाइट ओक की मैं बाद में बात करता हूँ। पहले निपॉन, DSP और ICICI ये तीनों निफ्टी 500 को बीट कर रहे हैं तीनों साल में, 1 साल, 2 साल, 3 साल में। तो यहाँ तो ये बराबर पे हैं। राइट। फिर अगर हम बात करें कि क्योंकि देखिए लार्ज कैप की बात हो रही है, तो लार्ज कैप का बेंचमार्क तो निफ्टी 100 है। यस। और हम उसको उससे भी ज़्यादा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो सेकंड इंडेक्स कंपैरिजन के लिए हमने ले लिया है वो है निफ्टी लार्ज एंड मिड 250। निपॉन उसको भी 2 पीरियड में बीट कर पा रही है, DSP 1 पीरियड में, ICICI 1 पीरियड में, और वाइट ओक को हम सेपरेट बात करते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं SBI और कैनरा वो केवल 1 पीरियड में निफ्टी 500 को बीट कर रहे हैं, एक ही पीरियड में लार्ज एंड मिड 250 को बीट कर रहे हैं। तो उसके कंपैरिजन में तीनों स्कीमें जो ग्रीन में आपको दिखाई पड़ रही हैं ये बेटर है।
वाई वी हैव टेकन वाइट ओक कैपिटल इन दिस एनालिसिस, हम नॉर्मली 1 साल 2 साल और 3 साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे बात करते हैं, लेकिन हमको लगा कि थोड़ा सा कुछ जो राइजिंग हैं उन पर भी नज़र पड़ जानी चाहिए। अदरवाइज तो क्या, जब तक वो 3 साल नहीं होगा तब तक हमारे इस चार्ट का पार्ट ही नहीं बनेगा। तो वाइट ओक के 3 साल नहीं हुए हैं, 2 ही साल हुए हैं, लेकिन उन 2 साल में ये निफ्टी 500 को बीट कर रहा है, इसलिए हमारे इसमें यहाँ पे निकल के आ गया। निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 को भी 1 साल में बीट कर रहा है, मिड कैप 150 को भी 1 साल में बीट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि वाइट ओक पे नज़र रखनी चाहिए। आप इन्वेस्ट करें या नहीं करें, बट ये लग रहा है कि ये ठीक परफॉर्म करता जा रहा है, ट्रेंड अपवर्ड मुझे लग रहा है, इसलिए हमने स्पेशली ये यहाँ पे वाइट ओक को ले लिया है। राइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी मिड कैप की कैटेगरी है। इसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निपॉन इंडिया मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, एडलवाइस मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप और वाइट ओक हम लोग अगेन एज यूजुअल थोड़ा अलग से बात करेंगे। इसमें मोतीलाल ओसवाल और निपॉन इंडिया की परफॉर्मेंस डिसेंट रही है, बट अगर किसी को कंसिडर करना हो तो उनसे भी जो थोड़ी बेटर स्कीम्स रही हैं वो हैं इन्वेस्को, एडलवाइस और एचडीएफसी। तो एज यूजुअल इन्होंने निफ्टी 500 को बीट किया है तीनों पीरियड में, जो कि मोतीलाल और निपॉन ने भी बीट किया है। निफ्टी लार्ज एंड मिड को भी बीट किया है, अगेन लॉजिकल, और निफ्टी मिड कैप, इनफैक्ट सारी स्कीम्स अपने बेंचमार्क को बीट कर रही हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस बाकियों से थोड़ी सी बेटर है, मतलब कि इन्वेस्को, एडलवाइस और एचडीएफसी। वाइट ओक का मेंशन करना चाहेंगे, वो 3 साल में नहीं थी, बट लास्ट 2 ईयर्स में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इसमें जो देखने में आ रहा है, जो कि चार्ट हमारे ऑडियंस को भी दिखाई पड़ रहा है, जो क्वेश्चंस आए हैं, आप इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहिए उसमें, क्योंकि वो ग्रीन में भी हैं या येलो में भी हैं, तो वो ठीक निकल के आ रहे हैं। फ्रेश एलोकेशन अगर करना है इस कैटेगरी में तो फिर आप इस एनालिसिस की हेल्प ले सकते हैं। और वाइट ओक का तो देखिए, इसमें ऐसा है कि चूँकि 3 साल में थी नहीं, 2 ही साल में थी, लेकिन उन दोनों सालों में ये निफ्टी 500 को भी बीट कर रही है, लार्ज एंड मिड 250 को भी बीट कर रही है और मिड कैप 150 को भी बीट कर रही है। तो ये एक तरह से कंधे से कंधा मिलाए हुए हैं, 3 साल नहीं हुए हैं। yes. तो अब ये एक हमारे पार्ट पे बताना ड्यूटी थी, तो ये सिचुएशन निकल के आ रही है। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है मल्टी कैप की। मल्टी कैप में जो क्वेश्चंस हैं वो एचडीएफसी, कोटक, एसबीआई और निपॉन पे हैं। एचडीएफसी, कोटक, एसबीआई हल्के पड़ रहे हैं, एनालिसिस आप देख रहे हैं, परफॉर्मेंस सामने है। निपॉन इज़ ओके, तो निपॉन में जो है वो तो बने रहें, बाकी 3 वाले सोच सकते हैं, क्योंकि 2 स्कीमें जो नीचे और आ रही हैं, एक्सिस और इन्वेस्को की मल्टी कैप, वो इंक्लूडिंग निपॉन निफ्टी 500 को बीट कर रहे हैं तीनों साल में, निफ्टी 250 को भी तीनों साल में बीट कर रहे हैं। हाँ, मिड कैप 150 को बीट करना मुश्किल है मल्टी कैप के लिए, तो एक्सिस 2 पीरियड में बीट कर पा रही है, निपॉन और इन्वेस्को एक पीरियड में बीट कर पा रही है, लेकिन ऊपर की जो एचडीएफसी और कोटक है वो मिड कैप 150 को किसी भी पीरियड में बीट नहीं कर रही है। डेटा आपके सामने है, तो उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग ले लेते हैं स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप में जो क्वेश्चन है वो है सुंदरम स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप। तो इसमें जो लोग टाटा में इन्वेस्टेड हैं वो स्कीम डिसेंट है, वो इन्वेस्टेड रह सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर करना हो तो जो स्कीम्स कंसिडर कर सकते हैं वो हैं बंधन और इन्वेस्को, और एक और स्कीम मेंशन करना चाहेंगे आईटीआई स्मॉल कैप। अब इसका क्या रीज़न है, इन तीनों स्कीम्स ने, मतलब कि बंधन, इन्वेस्को और आईटीआई ने तीनों पीरियड में निफ्टी 500 को, निफ्टी लार्ज एंड मिड और निफ्टी मिड को बीट किया है। तो स्मॉल कैप में जो 3 स्कीम्स निकल के आई वो बंधन, इन्वेस्को और आईटीआई है,
और टाटा में जो इन्वेस्टेड हैं वो उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, बस टाटा में एक चीज़ कहने की है कि जैसे बंधन, इन्वेस्को और ITI मिड कैप 150 को भी बीट कर रही हैं तीनों पीरियड में, टाटा स्मॉल कैप 2 पीरियड में बीट कर रही है। तो केवल इस फ्रंट पे जाके थोड़ी सी हल्की हो गई है, लेकिन मुझे लगता है जो इन्वेस्टेड हैं दे कैन कंटिन्यू। हाँ, बाकी जो स्कीम्स वाले हैं वो डेटा अपने आप सामने देख सकते हैं, हमने आपकी हेल्प के लिए डाला ही हुआ है, वो देखें कि क्या करना है। मतलब कई स्कीमें तो काफ़ी ज़्यादा हल्की स्कीमें हो रही हैं कंपेयर टू दीज 3 ones। ये निकल के आ रहा है इसमें, है ना। ठीक है। नेक्स्ट जो है कुछ मिक्स करके क्वेश्चन से एक क्वेश्चन है, जैसे ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 FOF। सो अब ये जैसे स्कीम है, ये निफ्टी 500 को भी तीनों पीरियड में बीट नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है कि जब अच्छे ऑप्शंस हैं तो क्यों इस कैटेगरी में जाया जाए। तो इसलिए हम कोई अपना व्यू नहीं दे रहे हैं, बट डेटा एनालिसिस बता रही है कि आपको बेटर ऑप्शन ढूंढने चाहिए। इसी तरह से 2 अलग अलग क्वेश्चंस हैं स्कीमों की। एक एडिलवीज US टेक्नोलॉजी जो कि निफ्टी 500, निफ्टी लार्ज एंड मिड 250, निफ्टी मिड कैप 150 तीनों को तीनों पीरियड में बीट कर रही है। US में टेक्नोलॉजी का मार्केट चल ही रहा है, तो मुझे लगता है ये कंटिन्यू करना चाहिए। और इसी तरीके से ICICI प्रूडेंशियल का जो नास्डैक 100 इंडेक्स फंड है वो भी निफ्टी 500, 250 को बीट कर रहा है तीनों पीरियड में। बट ये भी फंड मुझे ठीक लगता है कि इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी इससे कोई उठापटक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी US के फ्रंट पे, इंडिया के फ्रंट पे इतने ज़्यादा पॉलिसी से रिलेटेड मैटर्स चल रहे हैं कि अभी आप टेक्नोलॉजी में लगे हैं तो लगे रहिए। यस, इनफैक्ट ये 2 स्कीम्स हैं और ये कैटेगरी स्कीम्स हैं जो और भी इन्वेस्टर्स को कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ रिटर्न्स के एंगल से भी देखें तो ये मिड कैप स्मॉल कैप से भी बेटर रिटर्न्स दिए हैं, जनरेट कर रहा है। और वैसे भी हम लोग देखा है कि डाइवर्सिफिकेशन के एंगल से भी अगर US में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और US में भी टेक में तो वो करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ ये भी है कि जैसे एज यू सेड राइटली कि भाई एक तो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, दूसरे कंट्री की एक दूसरी इकॉनमी में डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। US का मतलब टेक, तो टेक में जा रहे हैं आप। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो फंड्स हैं ये बीच बीच में इसमें सब्सक्रिप्शन लेना म्यूचुअल फंड बंद कर देता है बिकॉज ऑफ सम रेगुलेटरी इश्यूज। तो जिसके इन्वेस्टेड हैं वो निकले नहीं। और ध्यान रखें, टाइम टू टाइम वो लोग विंडो ओपन करते रहते हैं, तो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अपने स्टडी कीजिए और एडवाइज़र से पूछिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कुछ इंडेक्स फंड्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आया था एडलवाइस निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50, तो इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी हम लोग कहेंगे कि एवरेज रही है या ओके रही है। अपने इंडेक्स से ऐसे बात करें तो शायद ये बहुत पुराना नहीं होगा, तो 3 इयर्स में इसकी परफॉर्मेंस हमारे पास नहीं है। 2 इयर्स में देखें तो यस, इसने अपने इंडेक्स को बीट किया है। तो जो इसकी इंडेक्स था उसने 22.28 का रिटर्न दिया है और इस फंड ने 23.5 का। 1 ईयर में परफॉर्मेंस डिप हो गई है, इंडेक्स ने दिया है -0.23 का और इसने दिया है -5.35 का। तो क्योंकि मोमेंटम है तो थोड़ा सा वाइड वेरिएशन रहेगा इसमें, तो हम लोग कह सकते हैं ओके है, जो इन्वेस्टेड है वो इसमें इन्वेस्टेड रहे, बट रिस्की फंड्स होते हैं जो मोमेंटम होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ मैं करना चाहूँगा कि मिड कैप 150 से कंपेयर कर रहे हैं तो 1 साल में नहीं बीट किया है, 2 साल में किया है, तीसरे साल की परफॉर्मेंस नहीं थी। तो देखिए मिड कैप वैसे भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट तो करता ही है, उसमें भी ये मोमेंटम है, राइट। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि मार्केट जब चलेगा तो ये ठीक काम करेगा। तो मुझे लगता है कि जो पैसा आप मिड कैप स्पेस में डालना चाह रहे हैं, मिड कैप के इंडेक्स के स्पेस में डालना चाह रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं उसको आधा आधा कर दें। आधा मिड कैप 150 के इंडेक्स में डाल दें और आधा इस तरह के मिड कैप के मोमेंटम में डाल दें। तो वो आप सोच सकते हैं,
पिछले चूँकि डेटा अवेलेबल नहीं है इसका, जिन्होंने एक्चुअल परफॉर्म किया हो, तो थोड़ा नज़र भी रखना पड़ेगा। और अगर नहीं समझ में आता है तो सीधे सीधे प्लेन वनीला मिड कैप 150 इंडेक्स में बने रहिए। राइट। जिसको करना है, जो इसको समझ है और जो हाई रिस्क ले सकता है, हाँ, वो थोड़ा सा इन्वेस्ट करके देखें, थोड़े दिन परफॉर्मेंस ट्रैक करके देख सकते हैं। हाँ, और अगर परफॉर्मेंस अच्छी लगती है तो फिर मतलब इसको स्टडी करने वाला थोड़ा है। मजबूत दिल चाहिए होगा। हाँ हाँ, थोड़ा मजबूत दिल चाहिए होगा, क्योंकि नहीं चलेगा तो रुका रहेगा, चलेगा तो मोमेंटम, एज द नेम सजेस्ट। अभी मोमेंटम है ही नहीं तो चले कहाँ से, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है मोतीलाल ओसवाल, निफ्टी माइक्रो कैप 250। तो इसने 3 इयर्स में था नहीं, 2 इयर्स में इसने निफ्टी स्मॉल कैप को बीट किया है, और लेकिन 1 ईयर में थोड़ी सी ख़राब परफॉर्मेंस है, अपने इंडेक्स से ख़राब परफॉर्म किया है। तो इस पर आपके क्या ओपिनियन है? हमने स्मॉल कैप से कंपेयर कर लिया, इसका वैसे बेंचमार्क अलग होगा, स्मॉल कैप से कंपेयर कर लिया क्योंकि वही ज़्यादा पॉपुलर है। मुझे लगता है अभी माइक्रो कैप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ एट ऑल आपको थोड़ी रिस्क लेने की हिम्मत है तो उसको मिड कैप 150 तक ही रखिए। मिड कैप 150 की या तो एक्टिव स्कीम और या पैसिव स्कीम। हम स्मॉल कैप पे ही आपको थोड़ा सा ब्रेक लगाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। अब आप माइक्रो कैप पहुंच गए, और ऐसा भी नहीं है कि माइक्रो कैप कोई ऐसी आउट ऑफ द वर्ल्ड आपको जनरेट करके दिए दे रहा है। आप देखें ना, इसको अगर हम माइक्रो कैप को 2 साल में देखें और इसको हम कंपेयर कर लें जा करके मिड कैप 150 वाले से, राइट, थोड़ा सा ही फर्क है। जिस तरह से उथल पुथल चल रही है, माइक्रो कैप से दूर रहें तो मुझे लगता है बेहतर है। उस पैसे को मिड कैप 150 में शिफ्ट करना चाहिए। और भी कम रिस्क एपिटाइट है तो उसको थोड़ा सा और सेफर जोन में लार्ज एंड मिड में लेके चले जाएं, थोड़ा लार्ज में लेके चले जाएं। माइक्रो कैप से दूर रहना चाहिए। ये मेरा व्यू है, मेरी पर्सनल है, क्योंकि मैं वैसे भी थोड़ा कंजर्वेटिव है। राइट। तो जैसे मोतीलाल ओसवाल के अगर हम मिड कैप और माइक्रो कैप को कंपेयर करें तो माइक्रो कैप ज़्यादा रिस्की हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। तो इसने नेक्स्ट 50 के इंडेक्स को 3 साल में नहीं बीट किया है, 2 साल में बीट नहीं किया है, और 1 साल में भी बीट नहीं किया है। और जैसे हम लोग का डिस्कशन हो रहा था, जो भी स्कीम होगी अपने इंडेक्स को शायद बीट ना कर पाए, लेकिन क्लोज रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिफरेंस अपने बेंचमार्क से नहीं होना चाहिए। इसमें हम लोग देख रहे हैं डिफरेंस ठीक ठाक है। जैसे 3 इयर्स में 3% का डिफरेंस है, और 2 इयर्स में भी ठीक ठाक डिफरेंस है। अब इसी प्रोसेस में देखिए, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जो हम मानते हैं, हम सलाह कोई नहीं दे रहे, मानते हैं, या जो हमने अपने पे किया हुआ है, पैसे को आधा एक्टिव फंड में डालिए और आधा पैसे में डालिए। क्या ये हर कैटेगरी में करना चाहिए? फॉर एग्जांपल, क्या लार्ज कैप में भी ऐसा करना चाहिए, मिड कैप में भी करना चाहिए, स्मॉल कैप में भी करना चाहिए? हमने तो यही किया हुआ है, क्योंकि वो एक डिबेट ये कि ये अच्छा कि ये अच्छा। देखिए, इन्वेस्टमेंट में ऐसा कुछ भी ब्लैक एंड वाइट में नहीं मिल सकता कि हमेशा यही अच्छा रहेगा। ट्रैक तो करना पड़ेगा। कई बार इंडेक्स बेटर काम कर जाएगा, कई बार एक्टिव कर जाएगा। तो हम दोनों का मजा लें, दोनों का फ़ायदा लें और दोनों की रिस्क लें, क्योंकि बिल्कुल कुछ प्रेडिक्शन के साथ में ये ही सबसे अच्छी कंपनी होगी, यही सबसे अच्छा फंड होगा, यही सबसे अच्छी कैटेगरी होगी, ऐसा मुश्किल है। तो एक तो आधा आधा बांट देना चाहिए, नंबर 1। दूसरे, आप देखें कि आजकल एक हो गया है भाई इंडेक्स फंड में डालेंगे, बट ये तो समझिए कि विच इंडेक्स फंड। भाई इंडेक्स फंड तो निफ्टी 50 भी है, नेक्स्ट 50 है, 100 है, मिड कैप 150 है, लार्ज एंड मिड 250 है, स्मॉल कैप 250 है, माइक्रो कैप है। तो आप रिस्क एपिटाइट अपनी समझें, उसके हिसाब से डालें, डाइवर्सिफाई करके चलें। तो अगर मैं इतने आप जार्गन में ना फंसना चाहें तो सिंपल कर देता हूं कि भाई आप कुछ पैसा लार्ज कैप वाला जो 100 का है उसमें डालें, कुछ पैसा निफ्टी मिड कैप 150 में डालें। व्हाट वी हैव डन इज, हमने 1 और 2 का रेशियो रखा हुआ है, यानी लार्ज कैप में 1 रुपया
और मिड कैप में 2 रुपया। और हमारे हिसाब से मतलब इंडिविजुअल व्यू कर रहे हैं, ये थोड़ा सा एग्रेसिव ही पोस्चर है, यानी मोटा मोटा 60-65% मिड कैप और 30-35% लार्ज कैप। ये थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, इसको आप 40-60 भी कर सकते हैं, आप इसको 50-50 भी कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड बहुत माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मोमेंटम आप समझते हो तो जाइए, नहीं समझते हैं तो अभी इतना ही रहिए। तो ये मेरा इंडेक्स फंड से रिलेटेड एक तरीके से कहना है। राइट, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चंस स्कीम से रिलेटेड यहाँ पे ख़त्म होते हैं। बाकी क्वेश्चंस जो हैं उसके लिए हम लोग दूसरा एपिसोड बनाएंगे। तो ठीक है, तो इस एपिसोड को यहाँ पे एंड करते हैं हम लोग। और अगेन ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी ये नॉलेज पता चले। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। थैंक यू।